وقل رب زدني علما। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं हमारे स्टूडेंट्स? ठीक ठाक हैं। आज आपको वंस अगेन वेलकम करते हैं। आज का टॉपिक है 9th क्लास में इंग्लिश चैप्टर 4 है और 1 to 4 इसके स्टैंजास हैं। सारे स्टैंजास आज हम एक ही इस वीडियो में पढ़ेंगे। 4 स्टैंजास हैं टोटल। समरी लेटर हम इंशाल्लाह इसकी डिस्कस करेंगे। आज सिर्फ पोइट्री डिस्कस होगी, उसकी ट्रांसलेशन होगी। क्या है ये पोइम, कौन सी है? डैफोडिल पोइम है, जिसने किसने इसको लिखा था? विलियम वर्ड्सवर्थ। ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ बहुत मशहूर पोइट हैं। पोइट ऑफ ब्यूटी भी इनको कहते हैं, नेचर कहते हैं, पोइट ऑफ नेचर बेसिकली। और इन्होंने नेचर के बारे में बहुत सारी पोइम्स लिखी हुई हैं, बड़ी अच्छी अच्छी मैंने पढ़ी भी हुई हैं। इंशाल्लाह लेटर ऑन आपको कहीं और भी इनकी पोइम्स बताएंगे। लेकिन आज बहरहाल इस डैफोडिल्स को हम डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट स्टैंजास। डैफोडिल्स का मतलब होता है अभी नरगिस, और ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी 19th सेंचुरी के स्टार्ट में। स्टैंजा 1 क्या है? I wandered lonely as a cloud that floats on high over vales and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils, beside the lake beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. Beautiful। बड़े देखिए स्टैंजा क्या है, ये देखें, आप देख सकते हैं। पहला क्लाउड, क्राउड, हिल्स, डैफोडिल्स, ट्रीज एंड ब्रीज। इसके सारे स्टैंजास ऐसे होंगे कि पहली लाइन थर्ड लाइन के साथ राइम कर रही होगी। राइम समझते हैं, हम आवाज अल्फाज होते हैं। इसी तरह हिल्स, डैफोडिल्स, क्राउड, क्लाउड, क्राउड हो गया, ट्रीज, ब्रीज, इस तरीके से। खैर चलें इसका तर्जमा हम पढ़ लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। आई वॉन्डर्ड लोनली, मैं घूम रहा था अकेले, तन्हा भटकता हुआ। एज अ क्लाउड, जैसे कि एक बादल होता है, बादल की तरह, यानी कि मैं तन्हा घूम रहा था। दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स। फ्लोट्स का मतलब क्या होता है? तैरता है। कौन? बादल की बात कर रहा है। बादल की तरह घूम रहा था जैसे वो तैरता है। ऑन हाई, ऊंचे, ओवर के ऊपर, वेल्स पहाड़ों, एंड हिल्स और पहाड़ियों पर। ये आप देख सकते हैं कि कैसे वो पहाड़ियों के ऊपर एक बादल जो है वो फ्लोट करता है। फिर वो कहता है व्हेन ऑल एट वंस, अचानक क्या हुआ? आई सा अ क्राउड, मैंने एक भीड़ को देखा। अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, गोल्डन डैफोडिल्स सुनहरी किस्म की जो आबी नरगिस थी, उसके मेज़बानी को देखा। उसके बहुत हजूम को मैंने वहाँ पे क्राउड को देखा। किस तरह के थे? इस तरह के थे। ठीक है, अब आगे बता रहा है बिसाइड द लेक, एक लेक थी। ये तस्वीर में आप देख सकते हैं। लेक के बिसाइड, बिसाइड क्या होता है? साइड पर। बीनीथ द ट्रीज, ट्रीज के नीचे, ट्रीज के नीचे। फ्लटरिंग एंड डांसिंग, हवा के, इन द ब्रीज, ब्रीज क्या होती है? हवा। फ्लटरिंग क्या होता है? फड़फड़ाना। एंड डांसिंग, डांस करना। लाइक दिस, ओके, कि जब मैंने उनको देखा कि ट्रीज के नीचे थे, झील के साइड पे थे, कि क्या कर रहे थे? हवा की वजह से डांस कर रहे थे और फ्लटर कर रहे थे, फड़फड़ा रहे थे ऐसे। ओके, कितना खूबसूरत सा स्टैंजा है। मीनिंग देख लें इसके जनाब, स्टैंजा 1 के। जी स्टूडेंट, चलते हैं फिर नेक्स्ट स्टैंजा 2 की तरफ। जी तो स्टार्ट करते हैं स्टैंजा 2। स्टैंजा 2 में क्या कहते हैं? कंटिन्यूज द स्टार्स दैट शाइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन along the margin of a bay, 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in sprightly dance। चले जी तर्जुमा पढ़ें इसका। कंटिन्यूस, लगातार। एज, जैसे कि। एज और लाइक जहाँ पे यूज़ होता है उसको सिमिली कहते हैं, और जहाँ कंपैरिजन के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन जहाँ पे डायरेक्ट कंपैरिजन किया जाता है वहाँ पे वो उसको मेटाफर कहते हैं। ठीक है, तो ये सिमिली यहाँ पे यूज़ किया। कंटिन्यूस, लगातार। एज द स्टार्स, जैसे कि तारे होते हैं। दैट शाइन, जो कि चमकते हैं। एंड ट्विंकल, और टिमटिमाते हैं। ऑन द मिल्की वे, आसमानी रास्ते पर। ये उसने एक मिसाल दे दी पोइट ने। आगे फिर साथ ही डैफोडिल्स की बात करेंगे। ये डैफोडिल्स का कंपैरिजन कर रहा है। दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन, कि वो भी फैले हुए थे। इन नेवर, स्ट्रेच क्या होता है? फैल जाना, बढ़ाना। इन नेवर एंडिंग लाइन, कभी ना ख़त्म होने वाली लाइन में बेसिकली बता रहा है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं जैसे स्टार्स मिल्की वे में होते हैं, शाइन कर रहे होते हैं कंटिन्यूअस, तो इसी तरह आपके जो है कभी ना ख़त्म होने वाली लकीर के साथ जो डैफोडिल्स थे वो भी ऐसे ही फैले होते हैं। आप इन दोनों का कंपैरिजन तस्वीर में देख सकते हैं। अलोंग द मार्जिन ऑफ अ बे,
कि एक बे जो है, एक झील जो है, उसके खलीज जो है, उसके मार्जिन क्या होता है, हाशिया, उसके किनारे के साथ साथ हाशिया बनाकर बैठे हुए। 10,000 10,000 सा देखे आए मैंने, एट ए ग्लैंस एक ही नज़र में, टॉसिंग देयर हेड्स, ठीक है, सरों पर को रक्स कर रहे थे, इन स्पार्कली डांस के क्लियर वाज़ह तौर पर वो डांस कर रहे थे, रक्स कर रहे थे, उछाल रहे थे। टॉसिंग क्या होता है, उछालना, अपने सरों को उछाल रहे थे बड़े वाज़ह तौर पर, उस डांस करते स्प्राइटली फेस, वाज़ह तौर पर। ठीक हो गया। चलें मीनिंग देख से इसके और मीनिंग लिख लें अपने पास। चले स्टूडेंट चलते हैं स्टैंजा नंबर 3 पर, डैफोडिल्स आबी नरगिस के स्टैंजा नंबर 3 पर क्या कहते हैं जनाब। द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड बट दे आउटेड द स्पार्कलिंग वेव्स इन glee. A poet could not but be gay in such a jocund company. I gazed and gazed, but little thought what wealth the show to me had brought. बड़ा खूबसूरत सा ये भी है स्टैंजा इसके। द वेव्स, लहरें, बिसाइड होता है साइड पर, देम डांस, वो भी डांस कर रही थी, आपकी जो लहरें थी वो भी डांस कर रही थी, जो कि इन आबी नरगिस के साइड पे ये थी, लहरें अपनी जगह पर डांस कर रही थी, बट लेकिन दे आउट डिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन glee. लेकिन वो जो थे यानी कि आबी नरगिस जो थे, आउट डिड, उन्होंने मात कर दिया, उनको हरा दिया, द स्पार्कलिंग वेव्स, चमकती हुई लहरों को, इन glee, खुशी से जो चमकने वाली लहरें थी उनकी खूबसूरती को आउटडिड कर दिया कि इन्होंने, डैफोडिल्स, आबी नरगिस ने। देखा कि किसी चीज का कंपैरिजन करने के लिए दूसरे का एक उसके साथ कंपैरिजन करने, खूबसूरत करने। अ पोएट कुड नॉट बट बी गे, पोएट एक शायर नहीं हो सकता लेकिन खुश, यानी कि खुश हुए बगैर शायर नहीं रह सकता। किसमें, इन सच अ जोकेंट कंपनी, इतनी खूबसूरत कंपनी के अंदर, जोकेंट खुश कंपनी के अंदर शायर भी गे यानी कि खुश होने के बगैर नहीं रह सकता। आई गेज्ड एंड गेज, शायर कहता है आई गेज्ड एंड गेज, मैं देखता रहा और देखता ही चला गया, बट लिटल थॉट, लेकिन वो इतना मैं गुम हो गया था देखने में कि मैंने सोचा कम ही, इसके बारे में सोचा कम, बस मैं गुम हो गया, उसमें देखता ही गया। व्हाट वेल्थ, कि कौन सी दौलत, द शो, ये जो शो है, ये जो नज़ारा है, टू मी, मेरे लिए, हैड ब्रॉट, लेके आ चुका है, कि ये कौन सी दौलत है जो ये लेके आ सकता है। दौलत जहाँ पे वो वाली दौलत नहीं है जो आप समझ रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ कि पैसे वैसे, ये दौलत वो है जो आपको खुशी देती है, जो आपके लिए हसीन यादें होती हैं, जो लेटर ऑन तन्हाई में जब आप जाते हैं तो तब ये आपको देते हैं। इसमें मैंने जो तस्वीर पेश की इसके अंदर यही वो मिसाल दे रहा है कि ये वो दौलत नहीं है जो कि आप पैसे वाली, लेकिन ये उसके माइंड को खुशी देने वाली दौलत है। जब वो तन्हा होता है, कहीं तन्हाई में होता है, तो तब क्या होता है, वही यादें, हसीन यादें उसके जहन में आ जाती हैं। अगले नेक्स्ट जो स्टैंजा होगा उसमें ये यकीनन ये चीज़ बताएगा, लेकिन यहाँ पे चूँकि वेल्थ का जिक्र हुआ था तो वेल्थ के बारे में मैंने थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दिया। चलें इसकी मीनिंग देख लें जनाब स्टैंजा नंबर 3 के, और फिर उसके बाद चलते हैं लास्ट स्टैंजा की तरफ जो कि इसका है स्टैंजा नंबर 4। ये स्टूडेंट नोट कर लेंगे आपने मीनिंग, और इसको चलते हैं नेक्स्ट स्टैंजा जो कि लास्ट स्टैंजा है इस आज की पोएम का। For oft when on my couch I lie, in vacant or in pensive mood, they flash upon that inward eye, which is the bliss of solitude, and then my heart with pleasure fills, dances with the daffodils. वही तरतीब है जनाब, lie, eye, mood, solitude, fills, daffodils। खूबसूरत राइम स्कीम है। चलते हैं इसके तर्जमा देख लेते हैं। For oft, अक्सर, when on my couch, जब मैं अपने सोफे पर, I lie, जब मैं लेटा होता हूँ सोफे में, किस तरीके से लेटा था, in vacant or in pensive mode, खाली या फिर फिक्रमंद मूड में, परेशान हालत में। पेंसिव होता है फिक्रमंद, वैकेंट खाली मूड में बैठा होता हूँ। जब मैं इस अंदाज में बैठा होते हैं, पोइट कह रहे अपने आप को कि जब मैं अपने सोफे पर खाली या फिक्रमंद मूड में लेटा होता हूँ तब क्या होता है, दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई, दे फ्लैश, वो चमकते हैं। ये बेसिकली डैफोडिल्स के सीन की बात हो रही है।
दे फ्लैश अपॉन, वो उसके ऊपर चमकते हैं। किसके ऊपर? दैट इनवर्ड आई, जो मेरी अंदरूनी आंख है, बांतनी आंख है, इस दिमाग में, यानी कि वो आ रहे होते हैं, मेरा सीन सामने आ रहा होता है। विच इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, जो कि क्या है, ये जो इनवर्ड आई में मेरे वो फ्लैश करते हैं, तो ये क्या चीज़ है? सॉलिट्यूड होता है तन्हाई, ब्लिस क्या होता है? लुत्फ, मज़ा। ये तन्हाई का मज़ा है जब वो सीन पुराना मेरे दिमाग के अंदर फ्लैश करता है। और उसके बाद क्या होता है? एंड देन, और फिर माई हार्ट, मेरा दिल जो होता है, विद प्लेयर फेल्स, वो खुशी से भर जाता है। ठीक है, स्माइलिंग फेस वाली पिक्चर बड़ी मुश्किल से मुझे मिली है, विलियम वर्ड्सवर्थ की, बड़े गहरी सोच में मुबतला थे जितने भी इनके फोटोग्राफ्स थे। तो यहाँ पे कुछ स्माइल कर रहे हैं, तो मैं इसलिए शो करना चाह रहा हूँ कि फिर वो कह रहा है कि मेरा दिल जो है, मेरा हार्ट जो है, वो प्लेयर से, खुशी से भर जाता है। और फिर मैं करता क्या हूँ अंदर अंदर ही? एंड डांसेस विद द डैफोडिल्स, जिस तरह वो डैफोडिल्स डांस कर रहे थे पिछले स्टैंजास के अंदर, पिछले सीन में, तो पोइट कह रहा है कि मेरा हार्ट जो है वो भी डांस करता है विद द डैफोडिल्स, उस आबी नरगिस के साथ, डैफोडिल्स के साथ। ओके, तन्हाई में, यानी कि जब मैं सोता हूँ तब वो मेरे दिमाग के अंदर आ जाते सीन, और फिर मेरा भी दिल जो होता है वो क्या होता है? डांस करता है उस डैफोडिल्स के साथ। जैसे डैफोडिल्स डांस कर रहा था, मेरा दिल भी ऐसे ही डांस करता है। ओके, तो दैट्स एंड ऑफ दिस स्टैंजा, और इसके मीनिंग आप नोट कर सकते हैं जनाब। ओके स्टूडेंट, इसके साथ ही जनाब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और इसको बार बार सुनिएगा। ये स्टैंजा जब आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे तो समरी भी आपको लिखना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। समरी है, मैं सेपरेट इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा, इसकी समरी लेके आऊँगा उसका उर्दू एक्सप्लेनेशन के साथ। लेकिन फिलहाल इसका स्टैंजा समझना ज़रूरी है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट ये पोइम है। डैफोडिल्स 2 ही पोइम्स हैं आपकी, और ये पोइम वन ऑफ देम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल लाजमी ये एग्जाम में आती हैं। इन पोइम में से एक पोइम आपने लिखनी होती है, समरी लिखनी होती है, लेकिन समरी समझने के लिए आपको सबसे पहले स्टैंजाज, इसकी पोइट्री की समझ आनी चाहिए। जब आपको कहानी समझ आ जाएगी पोइट क्या कहना चाहते हैं, तो फिर आप समरी भी अच्छे से याद कर सकेंगे। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।